Hello everyone, my name is Mohit Bhatia and I welcome you all to this beautiful series of class 9 and 10, and today is a session for class 9. We have already completed chapter number 1. If any one of you have missed out with any of the videos or you just want to revise things back, you may just go and check the playlist for class 9, right? Today is the second session or the second lecture of chapter number 2, which is motion in 1D. And the discussion for today will be primarily focused on acceleration, right? So आज के सेशन में हम लोग ये एक्सेलरेशन और इसके साथ साथ पीछे सेशन में जो लास्ट क्लास में जो भी चीजें पढ़ाई गई थी, बातें की गई थी, उन सारी चीजों को मिलाकर कुछ एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं. सो आई डू एक्सपेक्ट whoever is going through this lecture, भाई जो भी लोग इस लेक्चर पर आए हैं और ये देखने वाले हैं, they make sure that they must have watched lecture number 1. भाई लेक्चर नंबर 1 की बातें लेक्चर नंबर 2 में काम में आती है, तो रिक्वेस्ट है भाई कभी भी लेक्चर नंबर 2 देख रहे हो किसी भी चैप्टर की ना, हमेशा 1 देख के ही स्टार्ट करो. हमेशा ट्राई करो कि ऑर्डर में वीडियोस देखी जाए, 1 के बाद 2 देखो, 2 के बाद 3 देखो, ये ऑर्डर मेंटेन किया जाए, तभी चीजें कनेक्ट कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे. भाई फिजिक्स ना इज अ सब्जेक्ट वेयर यू टॉक अबाउट लॉजिक्स, वेयर यू टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट्स. तो भाई पीछे कॉन्सेप्ट्स अगर पता ना हो या पीछे की लॉजिक्स ना पता हो तो आगे उन लॉजिक्स हम लोग कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज लाइक अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट किया जाए हमेशा लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करो. तो जो लोग लेक्चर नंबर 1 ना देखे हो, पहले लेक्चर नंबर 1 देख लो, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो. एंड टुडे वी आर कंटिन्यू विद लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर नंबर 2, मोशन इन 1 डायमेंशन. बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, लेट्स जस्ट रिवाइज व्हाटएवर वी हैव डन इन लेक्चर नंबर 1. ठीक है? So we talked about, actually let's get back to the slides. We talked about, first thing first, what is scalar and what is vector quantity. I said that those quantities which require only magnitude or value to express its complete meaning are said to be scalar quantities, whereas there are quantities which require both magnitude and direction to express itself completely, like force. If I give a force, I need to talk about force in which direction. अगर हम लोग किसी को धक्का मारे तो किस तरफ धक्का मारे बोलने की जरूरत है. अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस की तो मुझे बताना पड़ेगा बॉडी उधर पहुंच गया. आई हैव टू टॉक अबाउट द डायरेक्शन आल्सो. सो देयर आर क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग देम, whereas there are some quantities which requires only magnitude or like the value to express itself. कुछ क्वांटिटी को बताते वक्त हमें सिर्फ वैल्यू बताने की जरूरत पड़ती है, कुछ क्वांटिटी को बताते वक्त हमें वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है. तो जो बच्चे आई गेस ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, भाई मैं बता दूं, स्केलर्स पर तो हम लोग अभी तक बात करते आ रहे हैं, वेक्टर्स पर बातें अभी होंगी. मतलब वेक्टर क्वांटिटी को अगर फील नहीं कर पा रहे हो, नहीं फील समझ में आ रही है, भाई इन आवर कमिंग सेशंस विल टॉक अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज अगेन एंड अगेन. सो आई गेस अभी के लिए बस जान लो, 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होती है. एक को बताते वक्त सिर्फ वैल्यू बताना पड़ता है और एक को बताते वक्त वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है, राइट? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज व्हिच कैन बी मेजरेबल, व्हिच आर मेजरेबल्स. मतलब जो भी चीज को तुम मेजर कर सकते हो उन्हें तुम कहते हो फिजिकल क्वांटिटी. जिन्हें तुम मेजर नहीं कर सकते तुम उसे बोलोगे भाई दोज आर नॉट क्वांटिटीज एक्चुअली. जैसे इमोशंस आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, यू कैन नॉट मेजर देम, राइट? सो व्हाटसोएवर. तो स्केलर एंड वेक्टर्स क्या होते हैं, इस पर हम लोगों ने बात की थी. हम लोगों ने बताया कि भाई इसके मैथमेटिक्स, मतलब हाउ द वे दे आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड इज समथिंग वी हैव लर्नड टिल नाउ. 3 + 3 जो 6 होता है, या 3 × 3 9 होता है, ये जो बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन जो सीखे हो आज तक, वो स्केलर्स के लिए सीखे हो, जिनमें से वैल्यू होती है. जिनमें डायरेक्शन और वैल्यू दोनों होता, उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इस पर हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 में बात करते हैं. आई मीन मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 वही है, उस चैप्टर का नाम भी वेक्टर्स है, तो वो क्लास 11 में बताया जाता है. फिलहाल स्केलर एंड वेक्टर आर द 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. भाई मैंने बताया था कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है. रेस्ट एंड मोशन बोथ आर फ्रेम डिपेंडेंट. व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम्स एक्चुअली. व्हाट इज मोशन इन 1D, इट इज नथिंग बट इट्स अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन. 1 डायमेंशन मतलब समय के संग ओनली 1 वेरिएबल इज चेंजिंग. विद द चेंज ऑफ टाइम ओनली 1 वेरिएबल इज चेंजिंग ऑफ दैट बॉडी, राइट? वी से दैट द बॉडी इज गोइंग थ्रू मोशन इन 1D. We talked about what is the distance, the path traveled, shortest possible distance is said to be displacement. We talked about the differences. We talked about displacement can be 0, but distance cannot be 0. In a case where the body is going through a circular path, here distance is covered, but the displacement still is 0, right? We talked about what is speed. We talked about what is the meaning of uniform and non-uniform.
meaning of instantaneous and average. We talked about velocity, uniform, non-uniform velocity, instantaneous velocity, difference between speed and velocity, and so on, right? Let's now start with the next physical quality of this chapter, which is something very important. The topic is acceleration. Acceleration. I hope you have heard this term many a times in your daily life. Okay, by the way, classes are भाई bilingual. मेरे को पता है कि कुछ लोग को हिंदी ज़्यादा प्रेफर्ड है, कुछ लोग को इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर्ड है, इसलिए लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करते हैं क्लास में, ठीक है, ताकि सबको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे. नाउ बिफोर वी बिगिन, आई एक्सपेक्ट सबको ये फील होगा कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है. एक्सेलरेट करने का मतलब हम लोग दिमाग में शायद डेली डे लाइफ में भी इंग्लिश में यूज करते हैं. वी से इफ वी नीड टू एक्सेलरेट आवर स्टडीज, मतलब वी नीड टू स्पीड अप. सो आई विल जस्ट टेल यू, acceleration basically means change in velocity. Acceleration is the rate of change of velocity with time. See, acceleration can be any of the three. Speeding up is also acceleration. Speeding up is acceleration. Speeding down is also acceleration. And change of direction, change in direction of motion is also acceleration. So we have DIR मतलब DIRECTI हुआ ना, डायरेक्शन. DIR मतलब डायरेक्शन आ गया. So acceleration basically means rate of change of velocity. Actually, when you write acceleration, you write rate of change of velocity. This is the formula. Delta means change. This symbol means change. Delta is actually a Greek alphabet which actually stands for change. जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ना, ABCD 26 अल्फाबेट्स है ना, ग्रीक में भी 24 अल्फाबेट्स है. अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, कैपिटल स्मॉल दोनों. जैसे हम लोग ये कैपिटल डेल्टा सिंबलाइज करते हैं, ये स्मॉल डेल्टा होता है. ये जैसे तुम लोग देखते हो ना, स्मॉल पाई है, ये कैपिटल पाई है. देयर आर 24 ग्रीक अल्फाबेट्स. इवन इफ दिस इज कैपिटल थीटा, दिस इज स्मॉल थीटा, राइट? सो देयर आर 24 ग्रीक अल्फाबेट्स, कैपिटल स्मॉल अलग अलग, राइट? सो दिस सिंबलाइजेस change. This is a Greek alphabet named delta. This implies change. So change in velocity by change in time is acceleration. ठीक है? So what is acceleration? Acceleration is numerically equal to the change in velocity in 1 second. Like here, come back here. भाई मान लेते हैं acceleration 0.5 मीटर पर सेकेंड है. चेक करो कैसे. What is acceleration? Change of velocity by time. What is the unit of change of velocity? मीटर पर सेकेंड. भाई यूनिट क्या होगा? Velocity minus velocity is again a velocity. Like 5 meter per second minus 3 meter per second is again 2 meter per second. So that's like meter per second by second, right? That's like meter per second square. So if I say that's zero, after 1 second, the body will have a speed of 0.5 meter per second. After 1 more second, it will have a speed of 1.5 meter per second. After 1 more second, it will have a speed of, no, let's check like this. 2 meter per second, 2.5 meter per second, 3 meter per second, 3.5 meter per second, 4 meter per second, 4.5 meter per second, 5, 5.5. Again repeat. 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, no, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5. दिखा नहीं, जल्दी हो गया. Now what I mean by this acceleration? This acceleration talks about with what rate your velocity is changing. With what rate your velocity is changing. Like you were having initial velocity say 0. After 1 second you have a velocity of 0.5 meter per second. After 1 more second you have a speed of 1 meter per second. After 1 more second you have a speed of 1.5 meter per second. 2 meter per second. So the rate with which you are changing your velocity is like you are changing 0.5 meter per second velocity every second. That is acceleration. So many people write this as 0.5 meter per second square. That's one more way of writing meter per second into second, right? So what is acceleration? So what is acceleration actually? Acceleration is the numerically is equal to the change in velocity in 1 second. So like every second you are changing by 0.5 meter per second. So you start from 0. In the next second you have 0.5 meter per second. In the next second you have a speed of 1 meter per second. Next second you have a speed of a velocity of 1.5 meter per second, and so on, right? So speeding up or speeding down both implies change in velocity. Even when you change your direction, like you were going like this and now when you go like that, that is also obviously because of acceleration, because the moment you change the direction, obviously you have changed the velocity.
because a uniform velocity means same magnitude and same direction, right? Moving with the same rate in the same direction. If you even change the direction, you were moving with 1 meter per second this way, and now if you move with 1 meter per second that way, there must be somebody have put some effect on you. You have obviously changed your velocity because you have changed the direction. मैं फिर से बोलता हूं, अगर तुम 1 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहे थे और अब 1 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहे हो, मतलब तुमने अपना डायरेक्शन चेंज किया. You have changed your direction, right? So whatsoever, no, that's how you can just understand. So what is the unit for acceleration? Meter per second square SI and centimeter per second square as the CGS. So these are the units for acceleration. So what is acceleration? Change in velocity by the time interval. It is a vector quantity. Like we talked about, velocity is a vector, acceleration is a vector. You know, in a coming days, we have always obviously talked about displacement is also a vector. So displacement, velocity and acceleration are vector, whereas distance, speed is scalar, right? I hope you understand this. So what is acceleration? The rate of change of velocity. If you want to measure the rate with which velocity changes, you talk about acceleration. So acceleration is a quantity which actually measures the rate of change of velocity with time. So the formula then becomes A is equals to, now what is change? By the way, I'll just tell you, whenever you talk about final velocity, we denote final velocity by V. That's a symbolization for final velocity. Final velocity को हम लोग V से denote करते हैं, वहीं पर initial velocity को हम लोग U से denote करते हैं, ठीक है? फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं और इनिशियल को हम लोग u से डिनोट करते हैं. सो एक्सेलरेशन इज v minus u by t. That is the formula actually for acceleration. What is v? A final velocity. What is u? Initial velocity. Final minus initial is the change in velocity in the interval you are observing by that interval, right? Let's say you start from some time interval, some time, let's say that time is said to be a 0 mark. And in the next t seconds, you move from velocity of u to v. The change in velocity is from u to v. So what is the change? V minus u by t is acceleration, right? So acceleration is v minus u by t. That is acceleration, right? So now acceleration is v minus u by t. So when you simplify this, you get v is equals to u plus at. So what is it? What is it? So there's some statement which talks about, if we assume that the initial velocity in some direction is u, and after a very short time interval the final velocity is some v, so what is the change in velocity? The change in is v minus u over what time? Over a time t. So this v minus u by t is said to be acceleration, right? Let's say you had initial velocity u in this direction. After some time you have this, in the same direction you have a velocity v. So what is the change? V minus u by the time in which this change took place. That is acceleration, right? Now I'll tell you one thing. If the velocity increases, by the way, before you proceed further, when you talk beyond this now, let's get into detailed concepts. थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं. हम लोग बात कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन की. वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन 1D. मोशन 1D में 2 ही डायरेक्शन होता है, एक को कहते हैं प्लस, एक को कहते हैं माइनस. देयर इज ओनली 2 डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन, राइट? सो नाउ if that direction is said to be positive and that direction is said to be negative, right? So now अगर एक गाड़ी थी, एक बॉडी है, एक व्हीकल है जो इस तरफ मूव कर रही थी. Let's just take an example, having some velocity of 3 meter per second and now having velocity of 5 meter per second. So obviously you can sense that you have an increase in velocity in this direction only, right? So what is your final velocity? You'll say that final velocity is not 5, you said that plus 5. Minus, what is your initial velocity? Not 3, you should say plus 3, because plus 3 will talk about the direction. 5 minus 3 actually, so plus 3 की जरूरत नहीं है. By, let's say the time taken for this change is 2 seconds. Just plug in like this. So 2 by 2 is like 1 meter per second square is the acceleration. Right? Right? Now, if the answer is plus 1 meter per second square, this means the acceleration was also acting in this direction. The direction of acceleration was this. है ना? Direction of acceleration was this. This acceleration was in this direction, because of which velocity was increasing in this direction, was changing in this direction. Acceleration जिस तरफ काम करता है उस तरफ velocity change होती है. मतलब हर सेकेंड इस तरफ 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा. Now,
अंडरस्टैंड माई पॉइंट वेरी क्लियरली, प्लीज ट्राई टू थिंक अबाउट इट, प्लीज ट्राई टू थिंक अबाउट इट. मान लो the car was moving at 3 meters per second this way, and now after some time it has a speed of 1 meter per second this way. Now obviously this direction is say negative direction and that direction is positive. So what is the final? What is the final? This is the final. So I should write -1. Why -1? Because if this direction is negative, that direction is positive. Please understand this. ये बात को समझो. बहुत लोग बहुत टाइम लगाते हैं इस बात को समझने में. अगर हम लोग आज ये बात समझ लेना, आने वाले दिनों में कभी दिक्कत नहीं रहेगा. भाई डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज होती है. अगर तुम कभी भी वेक्टर क्वांटिटी को बताते हो, तुम्हें उसमें डायरेक्शन असाइन करना होता है, तुम्हें डायरेक्शन की बात करनी होती है. तुमसे वैल्यू बोलकर बच नहीं सकते, तुम्हें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा. यू हैव टू टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑल्सो. और अगर मोशन इन वन डायमेंशन है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, यहां दो ही तो डायरेक्शन है. अगर एक डायरेक्शन प्लस है तो दूसरी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस होगी. Yes or no? So whenever you talk about velocity, if you write +3, that means this direction. So when you talk about -3, you talk about this direction. Right? Yes or no? Yes or no? So if you have a velocity of 1 meter per second that way, and let's say 3 meter per second also this way, so you can obviously talk like this, that okay, that you have a final velocity of -1 minus -3. Why? V is -1, U is -3, this direction. है ना? 1 minus -3 by the time taken, let's say the time is again 2 seconds. So that's like again 2. So what is this? Minus or minus? है ना? Minus or minus? Plus. So -1 plus 3 by 2 is what? 2 by 2. What is it? 1 meter per second square. Now, do you know what do you mean by this? Do you know what do you mean by this? You have got an answer of +1 meter per second square, which means acceleration is acting this way. You know, मे भी बहुत सारे बच्चे ये बात समझ नहीं पाए होंगे. मैं फिर से बताता हूँ. सारे जो बच्चे कंफ्यूज हैं मैं उन सबके लिए वापस बताता हूँ. एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में होती है वेक्टर क्वांटिटी. ठीक. व्हेन यू टॉक अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायमेंशन, व्हिच इज आवर स्टैंडर्ड, आवर लेवल ऑफ स्टडी राइट नाउ, वी हैव ओनली टू डायरेक्शंस. लेट्स से इफ यू से वन ऑफ द डायरेक्शन एज प्लस, the other direction is conventionalized as negative. तुम अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन का नाम देते हो तो उसके उल्टे वाले डायरेक्शन को तुम नेगेटिव डायरेक्शन का नाम देते हो. समझ आ रहा है? वो प्लस वर्ड बताता है कि डायरेक्शन इस तरफ है और माइनस वर्ड बताता है डायरेक्शन इस तरफ है. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट तीनों वेक्टर है और तुम्हारे लेवल पे सिर्फ 1D की बात चल रही है, तो प्लस माइनस साइन काफी होता है डायरेक्शन बताने के लिए. तुम्हें नहीं बोलना पड़ेगा कि उधर की तरफ है या उधर की तरफ है या इधर की तरफ है. तुम्हें बस प्लस और माइनस साइन तुम्हारे आंसर में होना चाहिए. प्लस साइन बताएगा इस तरफ है, माइनस साइन बताएगा इस तरफ है. हाँ या ना? यस और नो? जब तक हाँ या ना नहीं बोलो तब तक ना फील नहीं कर पाओगे मेरी बात को. प्लस साइन मतलब ये डायरेक्शन, तो माइनस साइन मतलब ये डायरेक्शन. यस और नो? ग्रेट. सो नाउ गेटिंग बैक, व्हाट इज द वेलोसिटी इनिशियली? 3 मीटर पर सेकंड दिस वे. Let me assign that this direction is negative. अब ऐसा ना दुनिया में कोई बोला नहीं है कि तुम्हें इसको माइनस ही बोलना है. ये एक कन्वेंशन है कि इस डायरेक्शन को माइनस बोले तो इसको प्लस बोलेंगे, या फिर इसे अगर प्लस बोलते तो इसे माइनस बोलते. समझ आ रहा है बात? नहीं, इस बात समझ आ रहा है. ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि इसी को माइनस बोलना है और इसी डायरेक्शन को ही प्लस बोलना है. यू कैन ऑब्वियसली चेंज. यू कैन से दैट ओके, दिस डायरेक्शन इज positive, that direction is negative, or that direction if is positive, then this direction has to be negative. Matlab one of the direction has to be positive, the other has to be negative. That is the case only. Please understand this. Vectors need to have direction. If I say it's a vector quantity, it requires both value and direction for its complete meaning. पूरे meaning के लिए हमें value और direction दोनों पता होने चाहिए, right? So now getting back, so you got this as -1 final velocity because this direction you have assigned as negative, and -3, -1 minus -3, minus or minus plus, -1 plus 3 is what? +2 by 2 is like 1 meter per second square. You get an answer of +1 meter per second square. Matlab the direction of acceleration is this way. Yes or no? The direction of acceleration is this way. Yes or no? हाँ, which means velocity के opposite direction में acceleration काम कर रहा है, बोलकर velocity की value decrease हो रही है. नहीं, एक तरीके से बोल सकते हैं इस गाड़ी में ब्रेक लग रहा है, ये ड्राइवर ब्रेक लगा रहा है, स्पीड कम हो रहा है.
नहीं समझ आ रहा है? अरे 3 मीटर से 1 मीटर हुआ पर सेकंड हुआ ना, स्पीड कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब एक तरह से ब्रेक लग रहा है। ये केस होता है डीसेलरेशन का। एक्सेलरेशन आर ऑफ टू टाइप्स। अगर स्पीड अप होता है वी से एक्सेलरेटिंग, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्पीड डाउन होता है वी से नेगेटिव एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन और रिटार्डेशन। दीज आर द नेम्स फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। मैं इस बात को बता रहा हूं, अभी ये बातें हुई नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं बता रहा हूं फिर से। मैं चलो एक बार फिर से बताता हूं इसी बात को। लेट्स से ये कार इधर की तरफ जा रही थी 3 मीटर पर सेकंड से। लेट्स से थोड़ी देर बाद इस कार की वेलोसिटी कितनी हो गई? लेट्स से 1 मीटर पर सेकंड इन द टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकंड्स। नाउ लेट मी अज्यूम, जस्ट लेट्स से दैट दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। भाई मैंने क्या बोला? किसी ने नहीं बोल के रखा कि इसको नेगेटिव ही बोलना है। भगवान थोड़ी ना लिख के गए कि अच्छा ये डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलेंगे या इस डायरेक्शन नेगेटिव बोलेंगे। दीज आर आवर कन्वेंशंस, दीज आर आवर कन्वेंशंस। इफ यू टॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, if you talk in a straight line, there are two directions. One if is said to be positive, the other has to be said as negative. ये प्लस और माइनस साइन हमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक है ना? रियल लाइफ में भी प्लस माइनस डायरेक्शन कॉन्सेप्ट बताते हैं। नंबर लाइन में तुम देखते हो ना, तुम अगर नंबर लाइन को सोचो, इमेजिन करो, तुम अगर इस तरफ मूव करते हो 3 steps, you say that you are at +3. when you move this side, you are at -3. ये नंबर लाइन से तो प्लस और माइनस साइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर इस तरफ मूव करते तो प्लस, इधर की तरफ मूव करते हैं तो माइनस, राइट? तो ये डायरेक्शन में भी माइनस वाला कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है। ग्रेट। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन भाई? व्हाट इज एक्सेलरेशन? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर ये फाइनल है, ये इनिशियल है, बाई टाइम है, कितना होगा? -2/2 कितना होगा? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट्स में आ रहा ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हुआ भाई? मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और माइनस का मतलब क्या हो गया यहां पर? ऑब्वियसली अगर ये डायरेक्शन प्लस है तो ये डायरेक्शन माइनस है, तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। एक तरीके से बोल सकते हैं वापस, ये क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है, या फिर ये क्या है? ये एक्सेलरेशन गाड़ी को रोक रहा है ना? तुम जैसे जब ब्रेक लगाते हो ना, तुम डिसेलरेट करते हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन लाते हो। ये वही एग्जांपल है। यहां पे तुम्हारे आंसर में माइनस साइन ये बताता है कि तुम्हारा अगर ये डायरेक्शन इस तरफ वेलोसिटी था तो इसके उल्टे में एक्सेलरेशन काम कर रहा है। एक्सेलरेशन जब भी उल्टे में काम करे तो क्या होगा? वेलोसिटी घटेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल समझना है। एग्जांपल समझ, देखो तुम एक बॉडी को जब उछालते हो ऊपर की तरफ, तुम्हारा वेलोसिटी घट रहा है, और जब नीचे तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। क्यों? जब बॉडी को तुम ऊपर उछालते हो पर एक्सेलरेशन नीचे तरफ काम कर रहा है, हाँ है ना? एक्सेलरेशन नीचे तरफ काम कर रहा है, तो जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है। देखो 20, 17, 14, 10, 0। फिर जब नीचे तो स्पीड बढ़ रहा है। अगर देखा जाए जिस तरफ एक्सेलरेशन काम करता है बॉडी का वेलोसिटी उस तरफ बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी घटेगा, राइट? नहीं, अगर गाड़ी इस तरफ जा रही है और इस तरफ ही एक्सेलरेट कर रही है तो स्पीड बढ़ेगा, पर गाड़ी इस तरफ जा रही है पर एक्सेलरेशन ऑपोजिट में काम करेगी तो वेलोसिटी घटेगा, है ना? वेलोसिटी कमेगा। तो एक्सेलरेशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी which actually measures the rate of change of velocity. Like try this again. Try to understand this. What this -1 means. So after every 1 second, there's a 3 plus -1. Matlab this becomes now 2 meter per second. Next second, it will become 1 meter per second. Why? Because there's the increase of velocity this side. Arey, this side decreasing means this side increasing, right? 3 becomes 2 because you add a -1. 2 becomes 1 when you again add a -1. 1 becomes 0 when you again add a -1. If this -1 still continues to act, the car will start moving this direction, opposite direction. मोशन in मंडी में 2 डायरेक्शन होता है, हाँ है ना? अगर 3 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड बन रहा है 2 सेकंड के अंदर, तो एक्सेलरेशन का मतलब है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट दिस मींस, every second velocity is increasing in this direction with 1 meter per second. Like if 3 meter per second is this velocity, after 1 second it increases in this direction, means decreases in this direction. So 3 becomes 2, 2 becomes 1, 1 becomes 0. 0 के बाद क्या होगा? अब बॉडी इस तरफ मूव करेगी 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 मीटर per second. So this minus means direction this way, and every second 1 meter per second is the increase in velocity in this direction. This minus just means direction, this direction.
If that is plus direction, that is minus direction. मतलब तुम इसको ऐसे मत बोलो कि ये विलन है, ये हीरो है, ऐसा नहीं. माइनस एक डायरेक्शन है, प्लस एक डायरेक्शन है, बस, है ना. अगर एक्सल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में काम करे तो उस तरफ वेलोसिटी इंक्रीज करेगी. वेलोसिटी के ऑपोजिट में एक्सेलरेशन काम करे तो ऑब्वियसली वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ काम कर रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन एक्टिंग दिस वे? इट मींस every second velocity should increase in this direction. So in order to increase in this direction, if the body is moving this way, it should decrease in this direction. मतलब 3 meter per second when it becomes 2 meter per second, it means it increases 1 meter per second in this direction. If 2 becomes 1 meter per second, it means increases 1 more meter per second this direction. It becomes 0, मतलब वो increases 1 meter per second this way more. फिर 0 के बाद वापस क्या होगा? बॉडी इस तरफ आएगा. If this continues to act, मेरी बातें समझ में आए तो अच्छा बात, नहीं आए तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीखेंगे सारी बातें. अगर एक रियल केस लो, जिस तरफ गाड़ी मूव कर रही है उस तरफ ही एक्सेलरेशन काम करे तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और बॉडी का वेलोसिटी जिस तरफ है उसके ऑपोजिट में एक्सेलरेशन काम करे तो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी. इसे हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे, इसे हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, या फिर डीसेलरेशन कहते हैं. यू कैन जस्ट चेक हियर, नोट v, if v minus u, then a, if v minus u is like positive, then a is positive, thus a is the acceleration. But if v is less than u, मतलब v मतलब फाइनल वेलोसिटी. भाई देखो ABCD में ना u पहले आता है, v बाद में आता है. कहीं ना कहीं इसीलिए ना u हम लोग सिंबलाइज करते हैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए और v सिंबलाइज करते हैं फाइनल वेलोसिटी के लिए. एक बार सरफ साइड है, सोचो, u सिंबलाइजेस इनिशियल वेलोसिटी एंड v सिंबलाइजेस फाइनल वेलोसिटी. सो देन a इज नेगेटिव एंड a इज द रिटार्डेशन. तो अगर वेलोसिटी घट रही है तो बॉडी रिटार्ड करेगा, वेलोसिटी बढ़ रही है तो बॉडी एक्सेलरेट करेगा, है ना. इट मींस इफ v एंड a, मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन, the body will speed up. If velocity and acceleration is in the opposite direction, velocity will come down or will decrease, right? Now, we have two terms here, uniform and variable acceleration. If you have the same rate of change of velocity every second, it's a uniform acceleration. If the rate of change of velocity is not same, we say it's a variable acceleration. देखो क्या होता है, तुम जब रियल वर्ल्ड में बात करते हो, तुम्हें कोई गाड़ी चला रहे हो, अचानक से कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, अचानक से कोई ट्रैफिक हो गया, तो तुम्हारा गाड़ी का जो स्पीड बदलने का रेट है ना वो रियल लाइफ में सेम नहीं रहता है. अरे रास्ता पूरा खाली पड़ा है, तुम पहले कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे हो, पर पहले तुम एक्सीलेटर पे आस्ते आस्ते पैर रख रहे हो, स्पीड आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, स्पीड आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, फिर दिखा रहे खाली तो है, पूरा धम से स्पीड बढ़ाने लगे तो स्पीड बढ़ने का रेट बढ़ने लगा. समझ रहे? एक्सेलरेशन जनरली कांस्टेंट नहीं होता है. जहां कांस्टेंट हुआ थ्रू आउट उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर कांस्टेंट ना रहे हम लोग कहेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन. रियल लाइफ में वेरिएबल होता है ना. तुम्हारा इस सेकंड कितना था, 0 से स्पीड तुम्हारा हुआ 3 मीटर पर सेकंड लेट से, अगले सेकंड में क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, अगले सेकंड में क्या हो गया, 30 मीटर पर सेकंड हो गया. तो व्हाट इज द चेंज हियर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट इज द चेंज हियर, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट इज द चेंज हियर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो रियल लाइफ में तो स्पीड बढ़ने का रेट सेम थोड़ी ना रहता है. यह है वेरिएबल का एग्जांपल. और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, कोई बॉडी को अगर तुमको बताएं, कोई बॉडी को भी तुम अगर कहीं भी फेंकते हो, स्पेशली अर्थ के इफेक्ट में, देखो पहली बात, जब भी कोई चीज अर्थ के फील्ड में रिलीज की जाती है, जब कभी कोई बॉडी को अर्थ के फील्ड में रिलीज की जाती है, उस पर लगने वाला जो अर्थ की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ऑब्वियसली अर्थ हर चीज को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है ना. उस फोर्स के वजह से बॉडी एक्सेलरेट करती है, उसे हम लोग कहते हैं जी. जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी. मैंने लास्ट चैप्टर में भी जब मैं टाइम पीरियड बताया था कि टाइम पीरियड 2π/L/g होता है, वो जी थी ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या है, अर्थ के अट्रैक्शन के वजह से एक फोर्स डेवलप होता है. उस फोर्स की वजह से क्या होता है, उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, बॉडी हमेशा एक्सेलरेट करती, स्पीड अप होती है. इसे ही नाम दिया जाता है जी. जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. टॉपिक देख लो, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, इसी को जी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. What is it? When a body falls freely under gravity, the acceleration produced in the body due to Earth's gravitational attraction is called acceleration due to gravity.
जब कभी किसी बॉडी को अर्थ के फील्ड में छोड़ा जाता है, देयर इज ऑलवेज दिस फोर्स एक्टिंग, देयर इज ऑलवेज दिस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्टिंग डाउनवर्ड. मतलब इफ यू थ्रो अ बॉल अप with a velocity of 20 meter per second, after every second there must be increase of velocity by 10 meter per second this way. This is approximately a constant, huh? The acceleration due to gravity is almost a constant. This is almost 10 meter per second square. बहुत जगह 9.8 meter per second square लिखा होता है, right? And this is all obviously constant only for स्मॉल हाइट्स. मैं तुमको बता दूं, तुम जब अर्थ के सरफेस से बहुत दूर चले जाओगे तो अर्थ का फील्ड वहां नहीं जाता है, अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स वहां कम हो जाता है, वहां पर ये वैल्यू छोटी हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है. ये जो वैल्यू है ये अर्थ के सरफेस के पास इतनी होती है. अर्थ के सरफेस से अगर तुम दूर चले जाओगे तो ये वैल्यू कमने लग जाएगा, राइट? नाउ अगर 20 मीटर पर सेकंड तुमने उछाला तो एक सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी? 10 मीटर पर सेकंड. एक और सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी? 0 मीटर पर सेकंड. मेरी बात को समझो वापस ध्यान से. क्यों ऐसा हो रहा है? तुम उछाल रहे हो ऊपर की तरफ बट एक्सेलरेशन काम कर रहा है नीचे तरफ, तो हर सेकंड नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड बढ़ना चाहिए, पर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो क्या होगा? एक सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. क्यों? ये एक्सेलरेशन इस मोशन को किल कर रहा है, रोक रहा है. इस तरह बोल सकते हो या बोल सकते हो इस तरफ हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ना चाहिए वेलोसिटी. मतलब 20 एक सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड बाद 0 मीटर पर सेकंड. फिर से बोलता हूं, अगर 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को उछाले और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड को इसकी वैल्यू है, इसका मतलब होता है एवरी सेकंड 10 मीटर पर सेकंड इस तरफ इंक्रीज होगा. तो 20 मीटर पर सेकंड विल बिकम 10 मीटर पर सेकंड. व्हाई? बिकॉज एक सेकंड में इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, इस तरफ बढ़ना मतलब इस तरफ घटना, राइट? 20 से अगर 10 हुआ तो इस तरफ एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तभी तो 20 से बिकम्स 10. तो व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द बॉडी विल स्पीड डाउन, स्पीड कमेगा. 20 से 10 हुआ, 10 से 0 हुआ, फिर जब वो नीचे आएगा तो वापस स्पीड बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा. अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है उस डायरेक्शन में स्पीड अप हो रहा है, पर एक्सेलरेशन नीचे तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली स्पीड डाउन होगा, स्पीड घटेगा. ठीक है, एक तरह से एग्जांपल ऑफ रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन इसी को बोलते हैं, राइट? सो एक्सेलरेशन दो तरह के, अगर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जिस रेट से वेलोसिटी बदल रही है, अगर ये कांस्टेंट है, हम लोग इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और रियल लाइफ में तो होती है वेरिएबल एक्सेलरेशन. इसी बारे में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है फ्री फॉल. मैंने बोला ना यहाँ पर जो ये ग्रेविटी काम करती है बच्चों, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, राइट? तो आई होप यहां तक सबको सारी बातें समझ में आई होगी भाई. आई होप यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किए 80, यू इधर भेज दे, ये फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस 80, जिसको यूज करेंगे अपने. यूनिट फॉर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आई हैव ट्राइड टू गिव यू एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एक्सेलरेशंस. मैंने जितनी भी बातें अभी आज जितने भी देर में मैंने बताई, अगर ये सारी बातें सब लोग समझ लेते हैं तो भाई लगभग सारे कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन क्लियर हो गए. सबको करना क्या है, रिवाइंड करो, पीछे जाओ, आगे जाओ, सारी बातों को बार बार सुनो, आई गेस सारी बातें क्लियर हो जाएगी. एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मेरी बात को ध्यान से याद रखना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इससे बताते वक्त डायरेक्शन की बात करनी पड़ती है. ये रहा फॉर्मूला वाइज. अगर अभी ज्यादा क्लियर ना हो तो बस इतना फॉर्मूला समझ लो, v माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय जितने देर में ये चेंज हुआ वो वाली टाइम. यही को सॉल्व करके ये फॉर्मूला भी बन जाता है, जैसे हम लोग बहुत यूज करते हैं अपने इस डिस्कशन में. ठीक है, 1D में दो ही डायरेक्शन होता है. अगर एक डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव बोलते हो तो दूसरे डायरेक्शन को तुम नेगेटिव बोलोगे. अगर तुम इसे पॉजिटिव बोलते हो तो तुम इसे नेगेटिव बोलोगे. और तुम्हें जब भी तुम्हारा आंसर मिलेगा v और u या फिर a, इन सब में तुम्हें प्लस माइनस साइन की बात करनी पड़ेगी. ठीक है, ग्रेट. लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल. नंबर 1, बहुत सिंपल क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं. मैंने जो बातें बताई उसको और रियलाइज करने के लिए वी हैव न्यूमेरिकल्स आल्सो टू अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज स्पीड ऑफ अ कार? जो बच्चे अभी भी क्लियर नहीं है, प्लीज पुट योर पेशेंस ऑन. हम लोग न्यूमेरिकल करते वक्त मैं इन बातों को और डील करूंगा, मैं और एक दो बार रिपीट करूंगा. ठीक है, तो बी पेशेंट प्लीज. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? u इज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर,
और r का मतलब होता है 3600 सेकेंड, 0000 कट गया, ये बन गया 5/18, सिंप्लीफाई करेंगे 4, ये हो जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। मैंने लास्ट दिन में बताया, मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर ये बात याद ना रहे तो किलो को लिख दो 1000, आवर को लिख दो 3600 सेकेंड्स, 0000 कैंसिल, 10/36 5/18 होता है, सिंप्लीफाई कर लो, राइट। नेक्स्ट, a train takes 3 hours to travel from Agra to Delhi, right? बोला गया है with a uniform speed of 65 km per hour. Find the distance between the two cities. दो सिटी के बीच में दूरी कितनी है? ट्रेन कहां से कहां जा रही है? ट्रेन जा रही है आगरा से दिल्ली, आगरा से दिल्ली। पहले ड्रॉ करो क्वेश्चन को, कितने टाइम में? 3 घंटे में पहुंचेगी भाई, 3 आवर्स। और क्या? यूनिफॉर्म स्पीड कितना? 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज। तो भाई फॉर्मूला है डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम, राइट। 65 इंटू टाइम कितना है? 3 आवर। कैसे देखो भाई, 65 किलोमीटर पर आवर इंटू 3 आवर, तो आर कैंसिल हो जाएगा। 65 किलोमीटर पर आवर इस किलोमीटर पर आवर इंटू आर, है ना। 3 आवर का आर और किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो, किलोमीटर बचेगा। 65 3 जा 195 किलोमीटर्स। सिंपल, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, फॉर्मूला, राइट। डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम और स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम। यूनिफॉर्म बता ही दिया गया था, तो सिंपल इंटू कर दिया। A car travels first 30 km with a uniform speed of 60 km per hour and then the next 30 km with a uniform speed of 40 km per hour. Calculate the total time of the journey. तो भाई पूरा एक जर्नी है, पहला 30 किलोमीटर एक वेलोसिटी से, और वेलोसिटी कितनी है भाई? वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है। यहां वेलोसिटी है v1 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 30 किलोमीटर with a velocity of given is 40 km per hour. Okay, so what is the time consumed here? We know that speed is distance by time, so time is distance by speed. So if I write this is t1, we'll write 30 by v1, v1 is 60. तो देखो क्या है, किलोमीटर बाय किलोमीटर पर आवर, तो आर ऊपर गया, ये कट गया, ये सिंप्लीफाई हुआ, half hour, t1 is half hour. t2, what is t2? 30 by 40 hours, 0 कैंसिल होगा, 3 by 4 hours, right? 3 by 4 hours लिख देना चाहिए, half an hour लिखो या hours लिखो, ठीक है। जो now what is the total time? r लिखना था, तो t1 plus t2, हम लोग r में आंसर निकाल रहे हैं, तो half plus 3 by 4 hour, 4 LCM, 2 plus 3 which is like 5 by 4। एक तरीके से देखा जाए तो सवा घंटा, 5 by 4 is like 1 into 1 by 4। मिक्स फ्रैक्शन में देखो कैसा है, 1 into 1 by 4 आर, है ना। what this means, सवा घंटा एक तरह से, है ना। 1 घंटा 15 मिनट एक तरह से बोल सकते हैं, जो भी हो, that's the total time। Average speed, now how to find average speed? What is average speed? What is average speed? It is like total distance, what is that, 60 by total time, which is 5 by 4 hour. The formula for average speed is total distance, which is 30 plus 30, 60 by total time, 5 by 4, which becomes 12 into 4, which is 48 kilometer per hour, because even time is in hour as a total time, right? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? अगर टाइम 1 निकालना था तो पहले ये पार्ट लिए, ये वाला डिस्टेंस बाई इसका स्पीड इज लाइक टाइम इन दिस पार्ट, एंड देन टाइम इन दिस पार्ट इज अगेन यहां का डिस्टेंस बाई यहां का स्पीड, टाइम t2, t1 plus t2 is to total time. So what is the average speed? Total distance by total time, right? Next, a train takes 2 hours to reach station B from station A, and then 3 hours to return from station B to station A.
एक ट्रेन 2 घंटा लेता है बी से ए तक जाने में, बी से ए तक जाने में कितना लेता है टाइम भाई? 3 घंटा। अब पहले 2 आवर्स लेता है, ठीक है। एंड टेक्स 3 आवर्स टू रिटर्न फ्रॉम स्टेशन बी टू ए, यहां से वापस आने में इधर 3 आवर्स। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 200 किलोमीटर, फाइंड द एवरेज स्पीड। व्हाट इज द एवरेज? जाना और आना मिलाकर कितना किलोमीटर्स? 200 प्लस 200, राइट? जाने का 200 था तो आने का भी 200, टोटल डिस्टेंस। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? 400 किलोमीटर बाई total time. The formula is total distance by total time. What is that? 200 plus 200, 400 by total time, 5. What is that? 80 hour. 80 kilometer per hour. ठीक है? Total distance by total time, kilometer by hour, right? Total time कितना? 3 plus 2, 5. Total distance 200 plus 200, 400, right? The average velocity, this will be obviously 0 because you started from here, you are back there. So what is the displacement? Displacement, total displacement is 0. And what is average velocity? Total displacement by time. So this part is 0, matlab average velocity is 0. Great. Now a car moving on a straight path covers a distance of 1 kilometer. हम लोग मतलब पहले क्लास के बेस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। A car moving on a straight path covers a distance of 1 kilometer due east in 100 second. एक कार है जो इस तरफ कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है in 100 seconds. It takes 100 seconds to cover this. The time is 100 seconds. Right? The speed and velocity of the car. So question part 1, what is the speed of the car? तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम। अब देखो भाई, ये है किलोमीटर्स में और ये है सेकंड्स में, दोनों को या तो किलोमीटर पर आवर लेके चलो या तो मीटर पर सेकंड करो। मेरे को ये मिक्स में नहीं अच्छा लग रहा है, अब तुम्हारे ऊपर है बाय द वे। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट मतलब इस तरफ। तो भाई दिख रहा है कार अगर लगातार इस तरफ ही गया, इस केस में डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। क्यों? क्योंकि इसी तरफ गया तो ये इनिशियल और ये फाइनल, ये शॉर्टेस्ट लाइन भी हो गया। अगर बॉडी एक ही लाइन में एक ही तरफ जाता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो वॉट एवर इज द डिस्टेंस द सेम इज द डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। इफ द बॉडी कंटिन्यूज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट, तो द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम, राइट? इसी तरफ जा रहे हैं ना, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, हाँ या ना? तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। That's like 10 meters per second, that is the speed. Also this is velocity, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो ये भी 1000 ही रहेगा, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों सेम रहेगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम 10 मीटर पर सेकंड रहेगा। आंसर 1 और 2 दोनों है। नाउ 1 और 2 दोनों का आंसर एक ही था। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी of 10 meter per second, that's like the final velocity in time 2 seconds. मुझे पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v minus u by t, v minus u by t। v कितना है? फाइनल 10 है, इनिशियल 0 है, टाइम 2 सेकेंड है ना। इनिशियल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल 10, टाइम 2 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे हुआ? मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर है। अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, इट्स वेलोसिटी चेंजेस। देखो वहां का पार्ट दिखता नहीं बाबा, बिकॉज बहुत रिफ्लेक्शन आता है इधर में लाइट का, तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत भी होता है इधर का, ठीक है। अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड्स। तो भाई ये है इनिशियल, ये है फाइनल और ये है टाइम। तो लिखते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन? फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। व्हाट इज फाइनल? 20। व्हाट इज इनिशियल? 30 नहीं, सॉरी 30 नहीं है, 30 नहीं है,
30 नहीं है, 50 है, चेंज 30 है, बाई टाइम कितना है 3. व्हाट इज दिस? -30/3. व्हाट इज इट? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट दिस मीन्स? कैसे हुआ भाई? मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना. व्हाट दिस मीन्स? अगर बॉडी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ना. अगर तुम्हारी वेलोसिटी तुम प्लस ले रहे हो, यहां पर +20 +20 है और एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, इसका मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है. और ये एविडेंट भी है. देखो वेलोसिटी 50 से 20 हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है. अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में काम कर रही होती. अगर ओवर टाइम विद द पासिंग टाइम वेलोसिटी अगर डिक्रीज करे, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है. वहीं पर ओवर पासिंग टाइम अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है. सो नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस आल्सो दिस इज आल्सो टू बी नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, बिकॉज ये वेलोसिटी को घटा रहा है, स्पीड डाउन कर रहा है एक्चुअली बोल सकते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A toy initially moving with a uniform velocity of 18 किलोमीटर पर आवर. तो इनिशियल वेलोसिटी इज 18 किलोमीटर पर आवर. इट कम्स टू रेस्ट, स्टॉप इन 2 seconds, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड टाइम इज 2 seconds. इट कम्स टू स्टॉप, मतलब पहले था इनिशियली और बाद में स्टॉप हो गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है. कम्स टू स्टॉप मतलब बाद में 0 हुआ. मेरी बातों को भाई नहीं समझ में आया तो पीछे आगे करके सुनना. कम्स टू स्टॉप मतलब देखो पहले थी इनिशियली 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था या वेलोसिटी था, बाद में कम्स टू स्टॉप एंड देन कम्स टू स्टॉप, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 एंड टाइम 2 seconds. फाइंड द रिटार्डेशन. नाउ व्हाटसोएवर व्हाट इज u? इस 18 किलोमीटर पर आवर को लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड. कन्वर्शन का तरीका है किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करने का. दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड. दैट्स द वे ऑफ कन्वर्टिंग किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? v - u/t. भाई v कितनी है? 0 -5 बाई टाइम कितना है? टाइम है 2 seconds. कितना हो जाएगा? -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस और नो? दैट इज द एक्सेलरेशन. This negative acceleration only means retardation. So what is retardation here? What is the retardation? Retardation word का मतलब ही होता है कि वहां पर जो acceleration है वो velocity के opposite में काम कर रहा है. तो तुम इस आंसर में माइनस साइन मत लिखो. फिर ये माइनस साइन का मतलब होता है velocity के opposite में काम कर रहा था. जैसे मान लो इसका मतलब क्या हुआ, एक गाड़ी थी वो इस तरफ मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से पहले, और 2 सेकंड बाद क्या हो गया, इसका वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया. ये 0 हो गया, ये u है. ठीक है. तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही थी. क्या था ये? v - u/t. 0 - 5/2 -2.5. माइनस मतलब ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में. रिटार्डेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. तो मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड मतलब अभी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है. क्वेश्चन के शुरुआत में ही बता दिया, मतलब इनिशियल है. द ब्रेक्स आर अप्लाई टू रिटार्ड इट एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अब ए की वैल्यू बता दी गई है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ब्रेक्स आर अप्लाई टू रिटार्ड मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट में काम कर रहा है बोलकर मैंने 2 के आगे माइनस साइन लगा दिया. स्पीड इस तरफ है, ए ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब माइनस साइन. अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट में एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो माइनस लगा दो, सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है तो प्लस लगा दो. खत्म. What will be the velocity after 5 seconds? मैंने एक फॉर्मूला बताया था, v is equals to u plus at. हाँ या ना? v equals to u plus at. u की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस a की वैल्यू कितनी है? 2. टाइम की वैल्यू कितनी है? 5. तो 20 माइनस 10 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकेंड रहेगी ना, वो तो एक्सेलरेशन इसका वैल्यू रहता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट, है ना. 5 seconds अप्लाइंग द ब्रेक. तो u है 20, a है -2, t है 5, 2 5 10, माइनस करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब एक गाड़ी स्टार्ट किया 20 मीटर पर सेकेंड से, 1 सेकेंड बाद कितना होगा इसका वेलोसिटी? 18. क्यों? एक्सेलरेशन -2 है. फिर एक और सेकेंड बाद 16, थर्ड सेकेंड पर 14,
फिर नेक्स्ट सेकंड पर 12, आप 5वें सेकंड पर 10, 6th सेकंड पर 8 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। समझ आ रहा है? वेलोसिटी इस तरफ, ऑपोजिट में एक्सेलरेशन। 1 सेकंड बाद है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड व्हाट्स द वेलोसिटी? 20 - 2 8 18, फिर एक और सेकंड बाद 16। क्यों? वेलोसिटी के ऑपोजिट में एक्सेलरेशन काम कर रहा है और किस रेट से काम कर रहा है? -2। नेक्स्ट, a car is moving in a straight line with 18 km/h, मतलब वो है मेरा इनिशियल, शुरुआत में बता दिया गया 18 km/h मतलब होता है 5 मीटर पर सेकेंड। कैसे हुआ? कन्वर्जन सीख लो, 18 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं? किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, आवर मतलब 3600 सेकेंड्स, कन्वर्ट करेंगे 5/18 हो जाएगा। तो दैट्स द वे ऑफ कन्वर्टिंग एक्चुअली इनटू 5/18। नाउ इट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड्स बाई, टाइम कितना है? टाइम है 5 सेकेंड्स एंड इट इज स्टॉप्ड मतलब वेलोसिटी 0। इट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड्स। अगर 5 सेकेंड में बॉडी रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, राइट? तो जस्ट इफ यू सी दिस u, t एंड v, इवन वी डोंट रीड द क्वेश्चन फर्दर, मेरे को पता है a कितना है, v - u/t, v कितनी है 0, u कितना है 5, t कितनी है 5, मतलब -5/5 मतलब -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। तो कोई बोले व्हाट इज द रिटार्डेशन? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम जब एक्सेलरेशन बोलोगे तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलोगे, जब बोलोगे रिटार्डेशन तो माइनस साइन को घुमा दो, हटा दो, बिकॉज रिटार्डेशन वर्ड में माइनस साइन होता है, राइट? सो क्वेश्चन पार्ट 1, स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट 5 मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी आंसर्ड। द रिटार्डेशन कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने बता दिया। The speed of the car after 2 seconds of applying the brake, तो v is equals to u plus at वाला फॉर्मूला। What is u? u is 5, okay 5 minus 1 into time कितना? After 2 seconds ना, तो 2 पुट कर दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। बिना सॉल्व किए बिना तुम्हें पता है तुम्हारी वेलोसिटी पहले क्या थी? 5। 1 सेकेंड बाद कितना कमेगा? 1 कम जाएगा, हो जाएगा 4। अगर ये +1 होता तो पहले होता अगर 5, तो 1 सेकंड बाद कितना होता? 6, फिर 1 सेकंड बाद होता 7। अगर ये प्लस होता एक्सेलरेशन, पर एक्सेलरेशन क्या है? माइनस। तो 5 था, 1 सेकंड बाद 4, फिर एक और सेकंड बाद 3, फिर एक और सेकंड बाद 2 एंड सो ऑन। 2 सेकंड बाद कितना होगा? 3। दिस मच फॉर टुडे एंड आई विल लाइक टू थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई एक्सपेक्ट सारी बातें सबको समझ में आई होगी, सबने बड़े मन से अगर क्लासेस पूरी फॉलो की है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। जिस बच्चे को जो भी डाउट, जो भी प्रॉब्लम हो, भाई कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगले वाले सेशन में इन सारे प्रॉब्लम्स और जो भी दिक्कतें आ रही है उसे मैं एड्रेस कर दूंगा। और इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू नो टू जस्ट फॉलो ऑल दी लेक्चर्स वेरी थरली। सारे क्लासेस के प्रॉपरली नोट्स बनाए जाए, बढ़िया से सारी चीज़ें नोट की जाए, हर एक पॉइंट को लिखा जाए और फिर किताब से पढ़ी जाए। भाई एक थरक कंसेप्ट और नॉलेज बेस भी बड़ा करने के लिए हम लोग ये पूरे सेशन चला रहे हैं। हमें सिर्फ मार्क्स स्कोर भी नहीं करना है, हमें नॉलेज भी गैदर करनी है, चीज़ों को समझना भी है, लर्निंग भी लानी है अपने अंदर। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन थ्रू आउट। ठीक है, दिस मच फॉर टुडे। नो, विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन फर्दर इन माय नेक्स्ट सेशन। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय, सी यू ऑल।